हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत पत्ते वाले पौधों की। और जब भी खूबसूरत पत्तों की बात आती है तो हम हमेशा फूलों की या फलों के पौधों के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम अपनी रसोई में भी इस्तेमाल करते हैं और जो दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू उन पौधों से आती है। इन पौधों को लगाना बहुत ही आसान है और इन पौधों को हम बहुत ही आसानी से गमले में या अगर थोड़ी भी ज़मीन अवेलेबल हो तो उस पर हम लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 पौधों की। और सबसे पहले नंबर पर है हमारी बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली पीली पीली सरसों। सरसों के जो पौधे होते हैं इन्हें उगाना बहुत आसान होता है दोस्तों। सरसों के बीज हमारी रसोई में भी ईज़िली अवेलेबल होते हैं और हम चाहें तो इन्हें मार्केट से भी ख़रीद कर ला सकते हैं। तो सरसों के पौधों को उगाने के लिए आपने सिंपल सी गार्डन सॉइल लेनी है छोटे छोटे गमलों में, और उनमें आप इन बीजों को डाल दीजिए। थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर से ढक दीजिए और सुबह शाम पानी दीजिए। बहुत ही आसानी से कुछ ही दिनों में खूबसूरत से सरसों के पौधे उग आते हैं और बसंत पंचमी आने तक ये पौधे बहुत ही खूबसूरती से खिल करके दिखाई देने लगते हैं। तो सरसों के पौधों की और सरसों के फूलों की वीडियो हमने पहले भी इसी साल के फरवरी में आने वाले बसंत पंचमी के त्यौहार पर डाली हुई है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से छोटे छोटे गमलों में सरसों उगाई हुई है। अब हम बात करते हैं दूसरे पौधे की, जो होता है कि धनिए का पौधा। धनिया हमारे यहाँ चटनी बनाने में, दाल में, सब्जियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी हम आसानी से धनिए के बीज को थोड़ा सा क्रश करके सिंपल सी गार्डन सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं। और गर्मियों में इसे थोड़ी सी छाया की ज़रूरत होती है और जाड़ों में हम इसे बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और धनिए के में भी बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और तीसरे नंबर पर है हमारा बथुआ। बथुआ 2 रंग का होता है। एक होता है ये पिंक कलर का बथुआ, ये बिल्कुल फूल जैसा खूबसूरत दिखता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों। इसकी चटनी या सब्जी बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ न्यूट्रिशन तो होती है, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। उसके बाद आता है लाल चौलाई या लाल साग भी हम इसको बोलते हैं। लाल साग के पत्ते जो होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि आप चाहें तो इन्हें, जैसे हम कोलियस के खूबसूरत पत्तों की वजह से उसे गमलों में हम उगाते हैं घरों में, उसी तरीके से सेम तरीके से आप इन्हें लाल साग या चौलाई, लाल चौलाई को गमलों में उगा सकते हैं। ये खाने में सब्जी के रूप में प्रयोग हो सकती है और ये पौधा वैसे भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। 5वें नंबर पर है हल्दी का पौधा। हल्दी का पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसके पत्ते बड़े ही चौड़े चौड़े होते हैं और ये इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं। और अगर इसके पत्तों को आप तोड़कर थोड़ा सा सूंघें तो बहुत ही बढ़िया उनसे खुशबू भी आती है। हल्दी को बहुत ही आसानी से गमले में भी उगाया जा सकता है। और हल्दी का जो पौधा होता है वो काफ़ी लंबा भी होता है, 3 से 4 फीट की हाइट भी ले लेता है, तो वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। उसे आप अपने मेन गेट के पास भी लगा सकते हैं या कहीं पर भी आप उसे रख सकते हैं। सुबह शाम पानी डालने की ज़रूरत है। थोड़े बड़े साइज़ के गमले में आप बहुत ही आसानी से हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीच बीच में उसे आप हार्वेस्ट करते रहें, हल्दी उसमें से निकालते रहें और थोड़ा थोड़ा हल्दी के कुछ हल्दी वापस उसी गमले में बो दें तो फिर से हल्दी तैयार हो जाती है और इसके पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो हल्दी के पौधे को भी एक ब्यूटीफुल पत्तों वाले पौधों के रूप में हम उगा सकते हैं। और हल्दी में बड़ा ही खूबसूरत फूल भी आता है। कुछ समय बाद जब हल्दी के पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें बहुत ही खूबसूरत सा फूल भी खिलता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है अदरक। अदरक का प्रयोग हमारे घरों में बहुत ज़्यादा होता है और अदरक का जो पौधा होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। अदरक की पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं और अदरक के पौधे से इतनी तेज़ खुशबू आती है कि अगर आपने इसे एक किसी बड़े साइज़ के गमले में लगाया है तो आप आसानी से अपने चाय के लिए या खाने में इस्तेमाल करने के लिए अदरक का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। और बाकी इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, तो इसे एक खूबसूरत पौधे के रूप में भी लगाया जा सकता है। इसे आसानी से ज़मीन पर या गमले में ग्रो कर सकते हैं। अब 7वें नंबर का पौधा है सौंफ। सौंफ का प्रयोग हमारे घरों में बहुत ज़्यादा होता है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसे भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं और सौंफ पर भी बहुत ही खूबसूरत सा फूल खिलता है। इसे उगाना भी काफ़ी आसान है। सिंपल आपने सौंफ के कुछ सूखे बीजों को सीधे ज़मीन में बो लेना है और इस पर बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। 8वें नंबर पर आता है प्याज।
प्याज का इस्तेमाल हमारे घरों में काफ़ी होता है। प्याज की मेडिसिनल वैल्यू भी है और ये खाने को स्वादिष्ट बनाने में या सलाद में भी इसका प्रयोग होता है। तो सलाद के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं और सब्ज़ी के लिए, और प्याज का जो रस होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। तो प्याज के पत्तों का प्रयोग भी हम करते हैं और पूरे प्याज का प्रयोग भी हम करते हैं। लेकिन इसकी एक और खूबसूरती होती है, वो होती है इसमें खिलने वाला गोल गोल सा इसका फूल। प्याज जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और प्याज की पत्तियां परिपक्व हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो उनमें खिलता है ये सफ़ेद रंग का गोल सा फूल, जो कि बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो प्याज को भी हम खूबसूरत फूलों के लिए भी ग्रो कर सकते हैं। और फिर आती है बारी बहुत ही खूबसूरत से फूल वाले पौधे हमारे राजमा या किडनी बीन की। किडनी बीन को ग्रो करना बहुत ही आसान है। कुछ किडनी बीन आपने लेनी है, इन्हें एक दिन के लिए आप पानी में सोख कर लीजिए, भिगो लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट मिट्टी में ग्रो कर दीजिए। इसमें बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के फूल खिलते हैं। और किडनी बीन से मिलती जुलती ही दूसरी बीन होती है, इसे भी हमने बीज से आसानी से हम इसे सीधे मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं और इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। ये फूल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और बीन के जो ये पौधे होते हैं, ये बिल्कुल एक बेल की तरह, हम इन्हें आसानी से, जैसे हम दूसरी बेलें उगाते हैं जैसे कि मालती लता या पारिजात, उस तरह से हम इन्हें ऊपर की ओर ग्रो कर सकते हैं या फिर स्टैंड के साथ अपने हिसाब से इनके आकार को हम बदल भी सकते हैं। और फिर आती है बारी हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले करी लीफ या मीठी नीम की। इसे मीठी नीम भी कहते हैं, करी लीफ भी कहते हैं। और इसके पौधे को भी हम गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसमें भी बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग का फूल खिलता है। करी लीफ को हम कटिंग से या बीज से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ ये पौधा ग्रो कर जाता है और इसमें भी बड़े खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो हम इसे एक फूलों वाले पौधे के रूप में भी घर में उगा सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 ऐसे पौधों के नाम जो हमें बहुत ही आसानी से, जिनके बीज या कटिंग हमें अपने आसपास ही या अपनी किचन में ही मिल जाते हैं। तो हम इन्हें बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये हमारे किचन में इस्तेमाल तो होते ही होते हैं और साथ ही साथ ये बड़े ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे भी होते हैं, जिनके फूल अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं और उनके जड़, तने, पत्ती या बीज हम अपने किचन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, 10 पौधे जो जिनके बीज हमारे किचन में ही अवेलेबल हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।